टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वहाँ से विंग, यानली, यांगचैंग, साओसिंचन और सियांग सारे घर निकल गए थे। घर पहुँचने के बाद उन्होंने डिनर करने के डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। वहाँ पे यांगचैंग को मस्ती सूझ रही थी और सियांग को भी। ये लोग सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, आमने सामने होके बैठे थे। ऐसे बज रहे थे। यांगचैंग, सियांग और विंग एक साथ बैठे थे। उनके सामने यानली, साओसिंचन और मैडम यू जंग में वेचांग से आमने सामने बैठे थे और आंसर सर मैडम यू के सामने ऐसे बैठी थी साइड में। तो विंग सियांग और यांगचैंग के बीच में बैठा था। तो यांगचैंग बोल रहा, बेचारे भाविया की इज्जत लुट गई। ये सुनने के बाद इनको जोर जोर से खांसी होने लगी। तो मैडम नीगो ने कहा कि क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं आंट। तो कांसे सर ने कहा विंग देख के खाओ, खाने में इतने हड़बड़ी क्यों। तो सियांग ने थोड़ा टीजिंग में कहा हड़बड़ी कैसे नहीं होगी आंट, कितना इम्पोर्टेंट काम करना है उसे, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा है ऐसा बोलने वाला था कि तभी विंग ने एक बड़ा सा टुकड़ा लिया खाने का, उसके मुंह पे भर दिया और कहा सियांग खाना ध्यान से खाना चाहिए, बातें कम होनी चाहिए। ये सुनने का कान से क्या हुआ है विंग, सियांग किस बारे में बात कर रहा है। तो विंग ने कहा कुछ नहीं मम, वो कुछ ऑफिस वर्क था, उसमें एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है, उसी के बारे में डिस्कशन चल रही है। यानली और साओसिंचन को हंसी तो आ रही थी, बेचारे इनके साथ ये लोग कर क्या रहे थे उसे। तो मैं यानली ने कहा यांगचैंग, सियांग इनको परेशान करना बंद करो, उसे शांति से खाने दो। तो कहते अब तो बात कुछ पक्का है, क्या है बताओ। तो साओसिंचन एंड कुछ नहीं है, बस ये तीनों का तो पता है ना, इन तीनों का दिमाग घूम गया और कुछ नहीं। तो कांसे जाएंगे पक्का ना, तुम बच्चे कुछ नहीं छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद सबके मुंह ऐसे हो गए क्योंकि सबने कुछ ना कुछ छुपाया था और खास करके यानली और विंग सबसे बड़ी बात छुपा रहे थे। हाँ, इन लोगों के बीच वो बात नॉर्मल है, वो हैंडल कर सकते हैं आज मैच्योर, पर उनके पेरेंट्स के लिए वो तो अभी तक बच्चे ही हैं, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। इसी वजह से तो फिर भी यानली ने कहा नहीं यार कुछ नहीं छुपा रहे। ये सुनने के बाद कांसे ने और मैडम ने एक साथ बोला कुछ छुपाना भी मत नहीं। हाँ मानते हैं तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी डिसीज़न खुद ले सकते हो, पर हमें बताना भी सही है, ठीक है। ये कहने के बाद सारे बच्चों ने हाँ में से खिलाया और खाना खाने के बाद विंग ने कहा साओसिंचन, सियांग, यानली सीजिए आप भी, और यांगचैंग तुम ज़रा आना स्टडी रूम में, हमें इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। ये सुनने के बाद सबको समझ में आ गया कि विंग किस बारे में डिस्कशन करना है। पहले तो हमारी अच्छे से कुटाई होगी, यांगचैंग और सियांग बोलते हमारी अच्छे से कुटाई होगी, उसके बाद जाके कुछ और। तो ये सुनने के बाद सियांग ने कहा तुमने ही तो आइडिया दिया था और तुम्हारी ऊपर हाँ मसले नहीं, बट मैंने बोला था। तो सियांग ने कहा अच्छा ठीक है चलो देखते क्या होगा। ये कहने के बाद बहुत लोग सारे स्टडी रूम में गए और तभी विंग ने अपनी गन निकाला और यांगचैंग और सियांग का गन पेट में लिया। साओसिंचन ने वही देखो अच्छे से मरना देख, ऐसा लगना चाहिए कि ये मर्डर है, हाँ, ताकि हम कुछ कह सकें कि दुश्मनों ने मार दिया। ये सुनने के बाद सियांग ने कहा सियांग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो साओसिंचन ने कहा तो क्या हुआ, किसने बोला था तुम्हें इससे पंगा नहीं, मैंने बोला था, और वैसे भी अगर पता चलता क्या होता पता है। यानली ने कहा वहीं गन नीचे करो। तो विंग ने कहा देखा ना आपने इन्होंने क्या किया, अगर मॉम और आंट और डैड अंकल को कुछ भी पता चलता क्या होता पता है ना। तो जान जाना हाँ क्या होता, कहाँ से सर तुम्हें पेल ले दिया अच्छे से ठंडे बर्फ पे लेटा के तुम्हें सिकाई हो जाती तुम्हारी। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा और तुम्हें तो बता रहे मैडम को बैंकिंग के बारे में। ये सुनने के बाद बैंकिंग के बारे में क्या। तो इन्होंने कहा शराब जंग यहाँ पे सबको पता है तुम बैंकिंग से प्यार करते हो, बस तुम वेट कर रहे हो उसकी कॉलेज ख़त्म होने का। तो जंगजना हाँ तो मैं वेट कर रहा हूँ उसके कॉलेज खत्म होने का, तुम्हारी तरह नहीं किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को ऊपर हम उसकी तरह अटैक कर लूँ। ये सुनने में बस ये बात भी सही है। साओसिंचन और यानली को हंसी तो आगे जंग के बाद कहा सीजे साओसिंचन तुम्हें। तो साओसिंचन ने कहा विंग बात तो सही है, तुम्हें अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में करना चाहिए था। तो विंग ने कहा हार्मोन्स को कंट्रोल में
करना चाहिए था, मतलब क्या है। तो यार ने कहा अच्छा बहुत बहुत हो गया वही, उसके बारे में कुछ पता चला, तुम्हें उसका चेहरा याद है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं जो जिससे हम उसको ढूंढ सके। तो इन्होंने कहा मैंने हॉस्पिटल से फुटेज निकाला है, अब तक तो आ गया होगा। तो साउथ इंडियन ने कहा तो क्या सही मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो, कोई मुहूर्त वहूर्त निकलवानी है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये कहने के बाद विंग लैपटॉप के सामने जाकर बैठ गया, एक्सेस लेके ओपन करने लगा। और तब उसे देख के जो गुस्सा आया, क्योंकि उस फुटेज में सिर्फ ब्लर ही ब्लर है, कोई चेहरा सही से नहीं दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद उसने हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी चीफ है उन्हें फ़ोन किया और उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछना। तो सिक्योरिटी चीफ ने कहा सर आप ही ने तो कहा था कि आप जिस वार्ड या फिर जिस सेक्शन में कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ की फुटेज ना डिलीट करते हुए सिर्फ फेसेस ब्लर कर देनी चाहिए। तो उन्हें गहरी सांस ली और कहा तो क्या उस ब्लर फुटेज को रिकवर किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो चीफ थे उन्होंने कहा सर ये आप मजाक कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है ये वाला, हमने ओरिजिनल फुटेज के को ही ब्लर किया है। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा आइंदा से अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो पहले मुझे फ़ोन करना हो, उसके बाद जाके उससे फुटेज को ब्लर करना। ये क्योंकि उसने फटाक से फ़ोन करके काट के वहाँ पे धो दिया। ये देख रहा है यार ने कहा यार क्या हुआ है अभी। तो इन्हें कहा माफिया किंग के होने के साइड इफेक्ट है सीजे। ये कहने के बाद झंझे ने कहा तुम ना ये मत बताना उस फुटेज ब्लर हो गया, ओरिजिनल फुटेज ही। तो इन्हें हाँ हो गया है, अब मुझे कोई ये बताएगा इसे ठीक कैसे कर सकते। तो साउथ इंडियन ने कहा देखो अगर फुटेज ओरिजिनली ब्लर नहीं होता तो हम कुछ कर सकते थे, पर ये ओरिजिनल फुटेज ही ब्लर है। तो इन्होंने कहा मुझे पता है साउथ इंडियन, पर कुछ तो कुछ आइडिया निकालो। तो इन्होंने कहा अगर वो वहाँ पे आया होगा तो उसके रजिस्टर में कुछ तो नाम लिखा होगा। ये सुनने में तो इन्होंने भी पॉइंट है बोला। तो जंग ने कहा तुम एक माफिया किंग होगी ये सारे पॉइंट छोड़ रहे हो। वही इन्होंने कहा जंग चैंग मुझे अभी अपने बारे में जिसने मेरी इज्जत लूटी उसके बारे में ध्यान देना है। उसके मुँह से फ्लो में निकल गया। ये सुनने के बाद हार्डली और साउथ इंडियन जंग इनको ऐसे देख रहे थे हाँ करके। तो इन्हें मतलब मैंने जिसके साथ वो सब क्या है मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जंग ने कहा अगर वो मना कर दे तो इन्हें कहा वो उसकी चॉइस हो गई। उनका मुँह उतर गया। तो यार ने कहा वहीं तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ये तो नहीं बताएंगे नहीं वो मेरा मतलब वो नहीं है चीज़ें, आपको तो पता है ना मेरी कंडीशन वो। तो यार ने कहा वहीं तुम इनफर्टाइल हो, वो मेल है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे, तो उससे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो साउथ जाने का और वैसे भी वो एक मेल है वही थोड़ा ना बहुत प्रेगनेंट होने वाला है जो हाँ उसे इतना फ़र्क पड़ेगा। तो ना फिर भी अगर इन द फ्यूचर वो कुछ मतलब बेबी चाहेगा तो यानी ने कहा अगर वो तुमसे प्यार करता होगा, अगर उसे बेबी चाहिए होगा तो वो अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनने के बाद वैसे ठीक है ना। तो इन्हें सर हाँ मिला। और यानी ने कहा वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें इनफर्टाइल होने की वजह से रिजेक्ट कर देगा। ये सुनने के बाद जाना हाँ हुई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो इन्हें मन में गला क्योंकि उसने प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए कहा था, शायद वो मेल प्रेगनेंसी के थ्रू जाता होगा। तो जंग ने बोला बोलो ना विंग। तो इन्हें नहीं मुझे लगा कि वो शायद इसी कमी की वजह से मुझे मना कर दिया, और वैसे भी मैं माफिया किंग हूँ, अगर उसे बाद में कभी भी पता चलेगा तो यानी ने कहा वहीं उसे सारी बात बता के अपने बारे में बताना, उसके बाद ही जाके उसे अपने प्यार का इज़हार करना। हाँ उसके बाद उसे एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। तो उन्होंने अपना सर हाँ मिलाया और साधु स्वयं ने कहा वैसे भी रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं है मतलब। तो स्वयं ने कहा तुम भूल गए वहीं हमारी हॉस्पिटल की पुलिस है, अगर 19 ईयर्स ओल्ड के कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कॉलेज स्टूडेंट आता है वो अपने कॉलेज के नाम से ही रजिस्टर करा के अपना चेकअप करा सकता है। तो इन्होंने कहा तो होगा ना। तो स्वयं ने कहा उस दिन 4-5-6 कम से कम 6 रजिस्टर हुएगा उस कॉलेज नाम से। ये सुनने के बाद विंग और ने कहा हो गया बड़ा घर, अब 6 कॉलेज में उसके बारे में पता लगा। तो यंग ने कहा साउथ इंडियन क्या तुम किसी आर्टिस्ट को जानते हो।
तो साउथ इस टाइम पे आर्टिस्ट का क्या क्या काम है? तो जंग जंग ने कहा मतलब किसी स्केच आर्टिस्ट को जानते हो क्या साउथ इंडियन? तो साउथ इंडियन ने कहा नहीं, पता लगा सकते हैं। तो विंग ने कहा पता लगा कि क्या करने वाले? तो जंग जंग ने कहा सिंपल है, हम उसका स्केच बना लेंगे, उसके बाद हमारे आदमियों को दे देंगे, वो ढूंढ लेंगे। विंग विंग ने कहा इस बात में भी तो पॉइंट है, पर मुझे उसका चेहरा सही से याद नहीं है। हाँ, बस मुझे उसकी प्यारी सी आँखें याद है, और उसके लिप्स, और उसके मोल्स। तो साउथ इंडियन और जंग जंग सुयांग एक साथ बोले बस बस बस, उसके बाकी सारी डिटेल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसका चेहरा याद नहीं है, बाकी मतलब उसके होठ आँखें सारी याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। तो यार ने इनको बिठाया और पानी पकड़ाते बोला वहीं कुछ तो याद होगा, उसका चेहरा इतना प्रिटी तो हुआ जिसे तुम्हें प्यार हो गया है। तो इतना प्यार व्यार नहीं हुआ है सीजे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यार ने कहा अच्छा ठीक है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू तुम्हें उसे चेहरा तो कुछ तो याद होगा। तो इन्होंने कहा ब्लरी सा ही याद है। तो जंग ने कहा इसी वजह से फुटेज भी ब्लरी मिला है तुम्हें। ये कहने के बाद वो ऐसे देख रहा था कि जंग जंग मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं। तो जंग जंग मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सौजिन तुम आर्टिस्ट को अरेंजमेंट करो, मैं उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता। तो जंग जंग कहाँ से माहौल बन गया माफिया किंग पता नहीं। तो विंग ने जंग जंग देखा और तुम्हें पता है ना मैं क्यों बना? तो यार लेना बस ये डिस्कशन दोबारा घर पे तो नहीं निकलेगा, जोर से चलाया। तो विंग ने कहा सीजे शांत हो जाए, नहीं होगा डिस्कशन फिर से घर में। तो यार लेना नहीं होना भी चाहिए विंग, पता है ना अगर मम्मा पापा अंकल आंट किसी को भी हमारे इस काम के बारे में पता चले क्या होगा घर पे? तो विंग ने कहा सीजे काम डाउन, नहीं पता चलेगा। तो यानली शांत हो गई। उसके बाद यानली ने बोला वहीं कुछ पता चला जिस काम से तुम गए थे? हाँ मुझे पता है, संघाई से गुस्सू गए थे तुम किसी उस काम के लिए, मुझे पता है कि उस गुस्सों में वो काम के बारे में कुछ नहीं पता चला, क्या कुछ भी नहीं पता चला? तो इन्होंने कहा सीजे आपको तो पता है ना उस इंसान के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। तो यानली ने कहा मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था विंग। तो विंग ने कहा सीजे काम डाउन, कुछ पता नहीं चल रहा है इसका मतलब भी नहीं कि कभी पता भी नहीं चलेगा, हम पता लगा लेंगे। कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है कहीं से भी, किसी भी दुनिया के कोने से भी? तो यानी ने कहा उसने कहा था गुस्सू बहुत प्यारी जगह है, मुझे लगा कि वहाँ से उसे कुछ पता चलेगा। तो विंग ने कहा सीजे कोई बात नहीं, अभी पता नहीं चला, हम दूसरे अदर जगह में सिटीज़ में ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तो यानी ने कहा उसके बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे नहीं होंगे, या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इन्होंने कहा वो जिस हालत में है उसके फैमिली मेम्बर उसे उस हालत में देख के दुखी भी होंगे। तो यानी ने कहा उनका जानने का हक है विंग। तो विंग ने कहा चलिए काम डाउन, काम डाउन विंग ने बोला हम पता लगा लेंगे। ये कहने के बाद यानी वहाँ से चली गई थी। साउसिंग चान स्वयं बोले विंग तुम पता है ना तुम सीजे को सिर्फ झूठ बोल रहे हो। तो विंग ने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस एक फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूँ। तो जंग जंग तुम वही कर रहे हो, तुम उन्हें ट्रूली होप दे रहे हो कि तुम उसके बारे में सब पता लगा लोगे। सीजे कितना वेट कर रही है उस दिन से, जब पता है ना तुम्हें। तो इन्हें कहा वो उसी आस में जिंदा है जंग जंग, तुम्हें भी पता है। उसके बाद सारे लोग खामोश हो गए। तो इन्हें कहा उसके बारे में पता लगाओ। ये कहने के बाद जंग जंग साउथ इंडियन स्वयं वहाँ से चले गए। यानली इतने 2 सालों में वो उस हॉस्पिटल के बेडरूम में जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रही है उसके बारे में ही उनको पता लगाना है। यहाँ बहुत मुश्किलों के बाद भी उसके उस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया ढूंढ लेंगे पर हमें घर पे ही कुछ मिलेगा, वैसे ही उनके साथ भी वैसे ही हो रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर भांगजी कॉलेज जाके अपना पहला दिन अटेंड करता है। उसका पहला दिन बहुत अच्छा जाता है और वो वहाँ से काम की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि उसे भी पता है वो लान कुरैन के
इलाज के पैसे वो हमेशा न्यूज़न या फिर बैंकिंग वेंकिंग से के भरवा नहीं सकता है, या फिर उसके सेविंग्स भी इतने नहीं है कि लैंड कोरेंट के इलाज के लिए वो पैसे काफ़ी हो गए। इसलिए वांगजी काम के लिए निकल जाता है और काम ढूंढने लगता है। उसे एक बार में और एक रेस्टोरेंट में, मॉर्निंग टाइम एक रेस्टोरेंट में और नाइट टाइम एक बार में काम मिलता है। वो दोनों काम को ही एक्सेप्ट कर देता है। न्यूज़ एंड बैंकिंग वेंकिंग ने कहा भी कि हम मदद कर देते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो वांगजी ने कहा कब तक करोगे और कितनी पॉकेट मनी मिल जाती है या फिर कितनी सेविंग्स है बताओ, कब तक कर पाओगे। और पैसे भी अंकल के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें भी पता है। तो न्यूज़न ने कहा हो जाएगा ना वांगजी। तो वांगजी ने कहा न्यूज़न कैसे होगा बताओ, तुम्हें पता है ना अंकल की सर्जरी भी है, अगर उनकी सर्जरी नहीं होगी तो कैसे होगा। तो न्यूज़न ने भी सही है बोला और वांगजी अपनी दिन रात की मेहनत करने लगा। यहाँ पे दूसरी ओर विंग हॉस्पिटल में काम कैसे गया और वो ऑफिस वर्क में आगे साउथ ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया था। और ये देखने के बाद उस कॉलेज को फिगर आउट किया गया था कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है और उन स्टूडेंट्स में वांगजी को ढूंढना वो एक बहुत बड़ी टास्क था। तो साउथ इंडिया ने स्केच आर्टिस्ट को बुला दिया था। तो एक ने वांगजी की होलिया बताया और एग्जैक्टली उस स्केच आर्टिस्ट ने वांगजी की होलिया बना लिया था। तो इन्होंने कहा यही साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन ठीक है हम उस 6 कॉलेज में एक साथ तहकीकात करने भेज देते। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा नहीं रुको। तो साउथ इंडियन ने कहा पर क्यों हुई, तुम इसे ढूंढने के लिए इतना परेशान हो रहे थे तो अब क्यों। तो इन्होंने कहा देखो मैं ही ढूंढ रहा हूँ, ये बात ऑफिशियली या अनऑफिशियली बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो सोचने ठीक है हम अपने जो एजेंट्स होते हैं उन्हें भेज देते हैं, वो खुद जाके अकेले में पता लगा लेंगे और किसी को भनक भी नहीं लगी। तो इन्हें कहा ठीक है पर हाँ वफादारों को भेजना। तो साउथ इंडियन ने कहा टेंशन मत लो, बेस्ट एजेंसी रहेगी। ये कहने के बाद वहाँ से चले गया। उसको सेक्रेटरी से वहाँ से कब से चला गया था। और यहाँ पे वांगजी का ऑफिशियली जो कहते हैं ना कॉलेज में जो एक फॉर्म होता है जिसे आईडी मिलता है वो रजिस्टर्ड हो ही नहीं रहा था। शायद कभी कभी कंप्यूटर प्रॉब्लम में आ जाता था, क्या नेटवर्क इशू नेट प्रॉब्लम हो जाता था और कहते सर्वर डाउन हो जाता था कभी कभी। तो इसी तरह से वांगजी का ऑफिशियली उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। हाँ स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, प्रिंसिपल को पता था इसलिए वो उस कॉलेज में पढ़ रहा था। पर अब विंग के साथ क्या खेल खेल रहे हैं ये तो पता नहीं, किस्मत उसका। पर हाँ वांगजी के बारे में वो पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वांगजी अपने ऑफिस कॉलेज और अपने ऑफिस फ्रीलांसर के तौर पे एक ऑफिस में काम कर रहा था वो, और बार टेंडर का वर्क और तो और उस रेस्टोरेंट में वेटर का वर्क। ये इतने सारे काम होने के बाद भी वो अपनी लाइफ को स्टेबली चला रहा था। लान से ऑब्वियसली उनके लाइफ में जो होगा स्टेबली होगा और वांगजी के साथ भी यही हो रहा था। हाँ वांगजी का इन सब में एक पैसन था, एक डांसर बनने का। उस पैसन को वो फॉलो करना कहीं पे भूल गया था इन 3 सालों में और वो सच में इस पैसन को याद भी कर रहा था। न्यूज़ एंड बैंकिंग और वेंडिंग को याद है कि वांगजी अपने बारे में और अपने डांस के बारे में कैसे बताता था, उसे कितनी खुशी मिलती थी। पर इन सालों में उसके चेहरे से वो खुशी चली गई थी, ये इन दिनों को दिख रहा था। इसी वजह से वो कभी कभी वांगजी की स्टडीज़ में या हो ऑफिस वर्क में कभी कभी मदद कर देते थे। और न्यूज़ एंड बैंकिंग और वेंडिंग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे कि लाइन कोरियन के लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के अरेंजमेंट हो सके अपनी गगा को ना बताकर। नीमंजो को अगर पता चलता कि वांगजी की मदद ये लोग कर रहे हैं तो पता नहीं क्या ही भूचाल आ जाता तंगाई में या फिर वांगजी की लाइफ में। ये सोचिए वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे एक नॉर्मली जो कहते हैं ना किसी हाई फाई ये डॉक्टर से मिलने के लिए। हाँ हम एक बड़े पोस्ट में होंगे या फिर कुछ बड़ा कर रहे होंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, पर अगर नॉर्मल कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। इन लोगों को भी वैसे ही टाइम लग रहा था। यहाँ पे उनके हाथों भी उस हॉस्पिटल के एक रूम में बड़े आदमी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, कुछ भी नहीं। विंग बहुत देख कर बहुत चिढ़ रहा था। विंग कह रहा था क्या इतना मुश्किल हो रहा है कि एक आदमी के बारे में, क्या हम उसके बारे में चाइनीज़। विंग को उस बेड में पड़े आदमी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। नहीं वांगजी के ऑफिशियली उसके आई कॉलेज में लॉगिन हो रही थी।
इस वजह से उन 2 दिनों के अंदर वांग जी के बारे में उनके आदमियों को कुछ नहीं पता चला था और वांग जी अपने काम के चलते वो 2 दिन के कॉलेज में नहीं जा रहा था। इस तरह से उनको ना ही उस बड़े आदमी के बारे में पता चल रहा था, ना वांग जी के बारे में। उसके आदमी जब ये बात बताते थे उनको इतना गुस्सा आता है, उसने टेबल के बड़े सारी चीज़ें वो फेंक देता है। तभी यांडी और जांग जांग में पे आ जाते थे, क्योंकि शाओ सिंह-चान को पता था जब वांग जी या फिर उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा तो उनको गुस्सा आएगा। उस समय यांडी को वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा कोई हैंडल नहीं कर सकता सिवाय कांगसा सेरेन के और यांडी के। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। हाँ, ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.